इनको गुरुदेव जी भी बैठे हुए हैं और इनको काक भूषण भगवान शंकर के शिवाला में चले जाता है और जाकर के शंकर भगवान के वहां जाके दंडोत करी नमन किया, वहां जाके दंडोत करी नमन किया और नमन करके और उसी का भूषण शंकर भगवान की परिक्रमा देव लगे। शंकर भगवान की परिक्रमा देव लगी। आखिर में जैसे दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे परिक्रमा काक भूषण जी लगे हुआ हा। फिर काक भूषण जी को फिर गुरु जी खड़ा बैठे हुए सामने। तो काक भूषण जी ने विचार किया कि हाँ तो गुरु तो बैठवा दो, गुरु बैठवा दो, मैं तो भगवान शंकर की परिक्रमा दे रहा हूं और बैठा होगा तो मैं तुम्हारे शंकर की परिक्रमा दूंगा। आखिर में कहने की बात है शंकर ने खुद ने फिर आकाशवाणी कर दी। काक भूषण जी जिसके परिक्रमा दे रहा, जिसके पूजा कर रहा बैठ के और जैसे फूल चढ़ा रहा शंकर जी के, वही शंकर ने काक भूषण जी को आकाशवाणी दे दी। ये आकाशवाणी कौन सी दी काक भूषण को शंकर जी ने? तो जाओ काक भूषण तुझको मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है, श्राप है। वे श्राप का नाम लेता ही काक भूषण जी ने विचार किया कि ये श्राप की आवाज कागरी आ रही है तो श्राप है, श्राप है, श्राप है, काक भूषण तो श्राप है। काक भूषण जी विचार किया है कि ये श्राप की पैरा है और ये तुझको श्राप है, मेरा श्राप है, मेरा श्राप है, या मेरे को श्राप क्यों दे रहा है? या मेरे को श्राप क्यों दे रहा है? मैं तो या पूजा कर रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ तो मुझे शंकर श्राप दे रहा है, ये क्यों? तो सुनने की कोशिश करो भाई, सुनने की कोशिश करो और सुन करके इसमें धरने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो माँ काक भूषण जी जैसे विचार किया कि मेरे को शंकर स्वयं आकाशवाणी पे आकाशवाणी दे रहा है कि काक भूषण तो मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है, श्राप है, ये श्राप को काक भूषण जी शंकर क्यों दे रहा है? तो काक भूषण जी उदास हो जाता है और उदास होकर के काक भूषण जी उसी शंकर से विनती कर रहा है कि शंकर मुझे श्राप क्यों दे रहा है? मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरे फूल चढ़ा रहा हूँ, तेरे परिक्रमा दे रहा हूँ, तो भी तू मेरे श्राप दे रहा हूँ। कौन सी गलती की? तो वे कौन सी गलती बन गई ये तू मेरे श्राप दे रहा है प्रभु? ये कौन कह रहा? काक भूषण जी भगवान शंकर से अर्ज कर रहा है। वही शंकर कहता है काक भूषण तूने गुरु का अपमान किया, तूने गुरु का अपमान किया है। क्यों जिन्हें गुरु का अपमान किया, तूने गुरु का अपमान किया है तो मेरा ये श्राप है, तेरे को 1000 वर्ष को श्याम के कोने में रहना पड़ेगा और कोने में जाके भोगना ही पड़ेगा।
क्यों तेरा जैसे क्या है तो वो गुरु जी भी दिख गया बैठा हुआ। अब तो जैसे दायरे की शंकर के मंदिर में जाके दायरे की परिक्रमा दे रहा है। तूने तो गुरु का अपमान किया है और डायरेक्ट शंकर मेरा मंदिर में आया है और डायरेक्ट मेरे परिक्रमा दे रहा है। चाहे तो कितने भी मेरे परिक्रमा दे ले, जब तूने गुरु का अपमान कर दिया तो भैया आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। मेरा अधिकार तो नहीं खिलवा का, अधिकार तो इनका है कहने का, पर इनको तो ज्ञान दिया ही नहीं और गवैया बन रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, इस ज्ञानी को कुआ में नहीं दे रहे। हर व्यक्ति को चिताना चाहिए, हर बारे में चिताना का है। परमात्मा ने आखिर में काक भूषण जी को इस बात शंकर ने कही कि तू डायरेक्टली तू मेरे सवाल में आया है और डायरेक्ट मेरे को जैसे फूल सुना रहा है और डायरेक्ट मेरे प्रतिमा दे रहा है और इसको तुमने तेरा गुरु को तूने पीठ दे दी तो तेरे को शाम के कोने में जाना ही पड़ेगा और तो वो कोने में जाके 1584 में भोगना ही पड़ेगा। इतनी बात को शंकर के मुख से काक भूषण ने सुनी और काक भूषण जी एकदम से हिल जाता है, तापमान हो जाता है और तापमान होके काक भूषण जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आते आते कहाँ भागा, अपने गुरु के पास में गया और गुरु के पास में जाके और गुरु से क्या कहते हैं, गुरुदेव जी त्राहुमान। पर गुरु दयालु होते हैं, गुरु दयालु होते हैं। गुरुदेव जी बैठा हो जाता है और बैठा होके और काक भूषण जी से बोला कि काक भूषण बेटा क्या हो गया, जल्दी बता बेटा क्या हो गया। पढ़ा के काक भूषण जी हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि हे गुरु मुझ पे बड़ी गलती हो गई है। तो उन्होंने सारी बात सुनाई जे उसको श्राप दिया था शंकर जी ने, उस बारे का सारा बताया। तो गुरु जी एकदम से दयालु था, वो देने की जैसे बात माने की गुरुदेव जी ने की, बेटे काक भूषण घबरा मत, अभी मैं शंकर के शिवालय में मैं जाता हूँ और शंकर से मैं विनती करूंगा तेरी वही की तो मैं गलती हुई नहीं कि मैं शंकर से मैं विनती करूंगा, क्षमा मांगूंगा, घबरा मत, तो शाम के होने नहीं जाना। इतनी बात को तूने की, गुरु ने की काक भूषण जी। तो गुरुदेव जी कहाँ चले गया, शंकर के शिवालय में चले जाता है और शंकर के शिवालय में जाके काक भूषण ने एक पैसे गुरु क्या कहता है, एक पैसे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर शंकर से विनती कर रहा है कि हे शंकर भगवान, मेरा शिष्य है काक भूषण और मेरा शिष्य पे गलती होगी, इस गलती की मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे जैसे शिष्य है काक भूषण, इसको श्राप दिया है, इस श्राप को आपस ले लो, इस श्राप को आपस ले लो, जो गलती होगी और 1000 वर्ष इसको शाम की अग्नि में जाना पड़ेगा, तो यह कैसे भोगेगा। कौन बोला, गुरु जी। शंकर से कह रहा है प्रशिश की गई। आखिर में शंकर भगवान क्या कहता है कि मैं आपकी पुकार से आपकी भावना से अतेशी कर सका हूँ, इसको शाम की ओन में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पर अतेशी कर सकूँ मैं ब्यामेगी नहीं, शाम की ओन में जाना पड़ेगा, जब वरदान और श्राप करेगा नहीं, आखिर में शाम की कोने में जाना ही पड़ा। तो जैसे बात मानी, मेरा ये कहना है जैसे अधिकार तो हमारे से रामदास है, सीता नाम है, किनका है चिताना तो हर जी को,
पर ये खाली गाना गाना बाबा सीख गया, इनको सोची को दूर क्या होता। पहला जी को जगाना, जी को जैसे चटाना गुरु के बारे में। जैसे कि शिष्का होली दशहरे त्योहार को गुरु के जाते हैं। गुरु के क्यों जाते हैं? गुरु के दर्शन करना, गुरु के मुख से सत्संग सुनना बैठ के आराम से, और फिर गुरु का आशीर्वाद लेके अपने घर को जाना। जब तो है गुरु का महात्मा बढ़ जाता है। उड़ा के जैसे ये खुद ही नहीं जाने गुरु के बारे में, यही को जान क्या जाने। तो मेरा कहना है तुम सब गुरु के नहीं आए, तुम डायरेक्ट मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में आए तुम जाने। और ये पतासा लाते हैं, मत तो बर्फी लाओ, मत पतासा लाओ, मत केड़ा लाओ, केल फूल ले आओ और फूल की माला केल गुरु को अर्पण कर जाओ, गुरु को सुना जाओ। सशिवराज यही है, इसका महत्व ये होता है। गुरु तुमके ने तो गुरु तुमके बर्फी मांगे, ने तुम पे जैसे पैसा मांगे, ने तुम पे जैसे भर में लाडू मांगे, ने तुम पे केला की तरह। आज तक मैंने किसी से नहीं तुमने केला लाओ, तुमने बर्फी का पूरा लाओ। अब ते बर्फी लोग भी थी। पहले गुरु तो परमात्मा है, गुरु परमात्मा है, परमात्मा सबका गुरु होता है, वही सबका दाता है। और जैसे बात मानी गुरु जैसे बात मानी कि इस गुरु के बारे में बहुत समझा जाएंगे। ये काम है शिष्य का समझाना। मैंने बतला सके पर बतला के हाँ बोल दो। उड़ा के जैसे बात मानी क्या है कि देख लो डायरेक्ट ही वहां से चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है, देख लो डायरेक्ट जा रहा है। अब लगी गुरु को पीट कर, और वही का थोड़ी बात होगी ना। मेरा कहना है ये तो इनका है, कहने का अधिकार तो इनका है, हमारा अधिकार नहीं था। अधिकार इनका है चिताना, कहना, चिताना, समझाना और जी को ज्ञान में डालना। ये शिक्षा भजन बाजी गावा लगता, मैं तो सीखूं। ठीक है, जैसे बात मानी तो धन्यवाद है, अच्छी बात है। चलो मंदिर में प्रतिमा दे लो जाके, देखो भीड़ पड़ी सभी ना, फिर माँ से न्याय होता है। और चक्कर है और चक्कर घूम रहे हैं, और सौड़ करो उल्टा घूम रहे। और जब कह लोग में यही होगा, जब के लोग है या में ज्ञानी भी नहीं होगा। तुलसीदास जी लग गया रामायण में कि किल युग में ज्ञानी सब पैदा हो, घर घर में ज्ञानी हो जाएगा और ज्ञान हो जाएंगे, द्वेष खाएंगे और खुद क्या है कि बैंगन खाएंगे, दुनिया पर उठाएंगे बैंगन का, फुल बैंगन खड़े फुल घरे बैंगन मत खाना, देख रहे और खुद जाके बैंगन खा रहा तो कैसा फर्क पड़ता। ये तो बहुत दूर की बात है। तो ठीक है, गुरु तो दयालु होता है, गुरु प्रभु भी जैसे क्या है चिताने के लिए है, ये नहीं चिताएंगे। और गला में कह दी इससे भैया गुरु के बारे में चिताब करो, गुरु के बारे में चिताब करो, और ये खुद ही को चिता करना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खिदा, गुरु गोविंद दोनों खिदा, किसी के लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की, मुझे गोविंद दिया बताई
मुझको नदियाँ बताई। अमा क्या कह रहा है? अमा शिष्य कह रहा है गुरु गोविंद दोनों किधा, गुरु गोविंद दोनों किधा किसके लागू पाए बलहारी गुरुदेव की मुझे गोविंद दिया बताए। और इनको गुरुजी भी खिड़ा है और इनको जैसे परमात्मा भी खिड़ा हुआ है और इसको गुरु का भी दर्शन हो रहा है, इसको परमात्मा का भी दर्शन हो रहा है। और बीच में शिष्य खड़ा रह करके विचार कर रहा हुआ है कि पहला नमन किसको करूंगा? पहला नमन गुरु को करूंगा, पहला नमन मेरा गुरुदेव को करूंगा, गुरु को ही दंडोत करूंगा, बाद में परमात्मा को नमन करूंगा। तो गुरु न होता तो परमात्मा का मिलता, गुरु से ही परमात्मा मिलता है, गुरु से ही परमात्मा का ज्ञान होता है और गुरु से ही परमात्मा का मिलन होता है। गुरु के बिना परमात्मा का मार्ग कौन बताएगा और गुरु के बिना परमात्मा से कौन मिलाता है? कोई संसार मिला बड़ा भी नहीं। इतनी बात को विचार किया उसने, तो पहला उसने गुरु को नमन किया और नमन करके और गुरु को दंडोत करी और दंडोत करके और गुरु के चरण की रित ली और रित लेके मस्त ध्यान किया और जब परमात्मा को नमन किया। समझ रहे? मुंह तो कर रहा है, झूठ बोला। देखो ये देखो सत्संग में सो रहा है तो झूठ बोलता है, तो नहीं झपड़ आ रहा तो झूठ बोलता है। ये नींद क्यों आती? अभी आ जाओ, बहुत गहरी बात है। नींद क्यों आती सत्संग में? मनुष्य प्राणी को जो जैसे क्या कितने भी ज्ञानी ज्ञान की बात कह रहे, जो जब तक के अंदर पाप भरा हुआ है और पाप का अंत नहीं होगा, जब तक पाप का दौरा है तो पाप जब मनुष्य सत्संग में बैठता है सुनने के लिए तो पाप आ जाता है, कान पे आ जाता है, कान पे आकर के सवार हो जाता है, फिर नेत्र पे सवार हो जाता है, फिर नेत्र भी रुक जाते हैं, कान रुक जाते हैं, झोंक आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह लेख की बात। जो उसको पाप सुनाने देगा उसके पाप से नेत्र मुझाएगा, कान मुझाएगा। ये निष्ठा में मेरे आत्मा से कह रहा हूं, सत्य मानी है। जो कांटाने में नींद नहीं आती है, कांटा होते हैं, कांटान के अंदर सोना तो नींद नहीं आएगी। जो नींद कैसे आएगी कांटान में? कांटा कसते हैं, नोकू कसके, नोकू कसके, नोकू चुभे, नोकू चुभे, नींद आवे को दे कांटा। और नींद खाएंगी, नींद में आती है या फूल मिल जाएंगे, कांटा नहीं होंगे और फूल होंगे और फूल की छैया पे सो जाएंगे और फूल की छैया मिल जाएगी, सो जाएंगे तो पट्टा पट्टा नींद आ जाएगी, पट्टा पट्टा नींद आ जाएगी, बैठता बैठता नींद आ जाएगी। क्यों कि कांटा में खिदा खिदा को फूल मिल गया, जब फूल में झकोड़ा नींद का आनंद ले लिया, मुझे आनंद मिल गया। तो मेरा कहना जैसे सबसे गुरु भगवान राम ने गुरु किया था, कृष्ण ने भी गुरु किया था, जितने अवतार धरती पे हुआ सबने गुरु किया था। और पहले गुरु को समझा, गुरु को बना। देख लो मेरा लग रहा है मंदिर में भीड़ पड़ रही है। ये बदला तुम्हारा भिखारी कहने का, चिताने का जी चटेगा ने निश्चित का गुरु किया, आप नरक में जाएंगे। मैंने कहा देख देख लो, एक उठा ले बोला सही, मैं नहीं खड़ा, देख देख
हालांकि तो कहते से बात सत्य है। गुरु जी मना कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, इस वजह से मैं नाम दानी में काम करती हूँ। ये 50 समझ जाओ भाई, मैं बार-बार मना करता हूँ 50 समझ जाओ करो, तो जरूर कौन तो 50 लेके आओ। तुम्हारे ना कोई भैरू घूमे नहीं, मजा सुनाई तो भैरू घूमे आपको। मैं केवल कहता हूँ ये माला लिया फूल की माला लिया, फूल लिया, बस गुरु का फूल बना दिया और कल्याण। गुरु को परमात्मा गुरु होता है जी। गुरु शब्द है, गुरु शब्द है, शब्द ही परमात्मा है। हाँ ये शेरा है, इनको देखो, अगर पीछे ध्यान रखना। होली है, दशहरा है और इसे पूनू है, क्या पूनू को सबको बढ़ जाते हैं कीड़ा, और ये होली दशहरा है ना, इनको जनता क्या है, गुरु के आते हैं जाते हैं अपनी धरती को, तो और केड़ा पड़ जाएंगे, घर जाएंगे नहीं। ये केड़ा लाओ, सब काई भी लाओ, 2-3 विक्की रुक जाओ, और इसमें से 2 केड़ा काट के एक बर्तन में धर लो और बाकी का प्रसाद को दे दो। ये हाल हुए बच्चा को देंगे, माँ घर पे ले जा देंगे। और गला तो केड़ा में पटक गया तो गाय ने तो गाय को भी निष्ठम करो परमात्मा ने। तो मेरा कहना है जैसे और मेरा जब से पहले इसी तरह अभी तुम जैसे ले ले तो बढ़िया है, 2 केड़ा काट दे और बाकी केड़ा दे दे, सीताराम को कोई बात नहीं। तो केड़ा जैसे बात माने बहुत अच्छी बात है। धन हो तुमको जो तुम गुरु के द्वार पर आते हैं। हाँ।